बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल वकज़ालिक लौ बाअ अब्दन अला अन यस्तख़दिमहु अल-बाइअु शहरन औ दारन अला अन यस्कुनहा औ अला अन युक़रिज़हु अल-मुश्तरी दिरहमन औ अला अन युहदिय लहु हदीजतन लिअन्नहु शर्तुन ला यक़्तज़ीहि अल-अक़्दु व फ़ीहि मनफ़अतुन लिअहदि अल-मुतआक़िदैनि व लिअन्नहु नहा अन बैअइन व सलफ़िन व लिअन्नहु लौ कान अल-ख़िदमतु वस्सुक्ना युक़ाबिलुहुमा शै'उन मिन अथ-थमनि यकूनु इजारतन फ़ी बैअइन वलौ कान ला युक़ाबिलुहुमा यकूनु इआरतन फ़ी बैअइन वक़द नहा अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सफ़क़तैनि फ़ी सफ़क़तिन। बस इस इबारत में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने 4 मसाइल को बयान फरमाया। पहला मसला ये बयान फरमाया कि अगर किसी ने ग़ुलाम को बेचा इस शर्त के साथ कि ये ग़ुलाम 1 माह तक बाए की खिदमत करेगा, तो ये बै फासिद है। इसी तरह दूसरा मसला है कि अगर किसी ने मकान को बेचा इस शर्त के साथ कि उस मकान में 1 माह तक बाए रिहाइश इख्तियार करेगा, तो ये भी बै फासिद है। इसी तरह तीसरा मसला ये है कि अगर किसी ने अपनी कोई चीज़ फ़रोख्त की इस शर्त के साथ कि मुश्तरी बाए को 1 दिरहम कर्ज़ देगा मसलन, तो ये बै भी फासिद है। इसी तरह चौथा मसला ये है कि किसी ने अपनी कोई चीज़ फ़रोख्त की इस शर्त के साथ कि मुश्तरी उस बाए को कोई चीज़ हदिया देगा, तो ये भी बै फासिद है। इसलिए कि इन चारों सूरतों में जो शर्त लगाई गई है उसका अक़्द तकाज़ा नहीं करता है, क्योंकि अक़्द तकाज़ा करता है मबी को फ़ौरी सुपुर्द करने का। लिहाजा जब बाए ने अपने लिए 1 माह खिदमत की शर्त लगाई या मकान में अपने लिए 1 माह रिहाइश की शर्त लगाई, तो ये उस मुक़्तज़ाए अक़्द के ख़िलाफ़ शर्त है। इसी तरह बै तकाज़ा करता है समन के अलावा मुश्तरी पर किसी और चीज़ के आदम वजूब का, कि उस पर कोई और चीज़ वाजिब नहीं है। अब उसमें कर्ज़ देने की शर्त लगाना, हदिया देने की शर्त लगाना, ये मुक़्तज़ाए अक़्द के ख़िलाफ़ शर्त है। और इन तमाम शर्तों में बाए का फ़ायदा है, मनफ़अत है, इसलिए ये शर्त रिबा का बाइस होगा, क्योंकि इस शर्त के ज़रिए अक़्द मुआवज़ा में ऐसी मनफ़अत हासिल की जाएगी जो एवज़ से खाली है। इसलिए ये शर्तें फ़ासिद होगी और इसके साथ जो बै की गई वो बै भी फासिद हो जाएगी। ये दलील मुश्तरका तौर पर चारों मसाइल की दलील है। उसके बाद साहिब हिदाया ने एक दलील
कर्ज़ वाली सूरत की मज़ीद बयान फरमाई कि हदीस शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बै और कर्ज़ से मना फरमाया, यानी बै के साथ कर्ज़ की शर्त लगाने से मना फरमाया। तो इस हदीस की वजह से भी बै के अंदर कर्ज़ की शर्त लगाना फासिद है और उसके साथ की गई बै भी फासिद हो जाएगी। साहिब हिदाया ने एक तीसरी दलील भी बयान फरमाई, जो दलील खिदमत और सुकना की शर्त से मुताल्लिक़ है, पहली और दूसरी सूरत से मुताल्लिक़ है। और इस दलील का हासिल ये है कि बाए ने ग़ुलाम बेचने की सूरत में अपने लिए 1 माह खिदमत की शर्त लगाई है, मकान बेचने की सूरत में अपने लिए 1 माह रिहाइश की शर्त लगाई है। तो ये 2 हाल से खाली नहीं। बाए जो खिदमत लेगा या मकान में रिहाइश करेगा उसका मुआवज़ा भी देगा या मुआवज़ा नहीं देगा। अगर मुआवज़ा के साथ ये मामला है तो ये बै में अक़्दे इजारा को दाखिल करना होगा, क्योंकि मुनाफ़े को बिलएवज़ हासिल करना ये अक़्दे इजारा है। और अगर ये बिला एवज़ मुनाफ़े को हासिल करेगा तो ये इआरा कहलाता है। तो ये बै में इआरा को दाखिल करना है। हालांकि हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अक़्द में 2 अक़्द दाखिल करने से मना फरमाया, ताकि हर मामला पूरे तौर पर साफ़ व शफ़ाफ़ हो, अलग अलग हो। और यहाँ बै में इजारा या इआरा को दाखिल करना लाजिम आ रहा है। इस वजह से भी ये शर्त फासिद है, जिसके साथ ये बै फासिद हो जाएगी। अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और इसी तरह बै फासिद होगी अगर किसी ने ग़ुलाम बेचा इस शर्त के साथ कि बाए उससे 1 माह खिदमत लेगा, या मकान बेचा इस शर्त के साथ कि बाए उसमें रिहाइश इख्तियार करेगा, या इस शर्त के साथ कि मुश्तरी उसको कर्ज़ देगा, या इस शर्त के साथ कि मुश्तरी उसको कुछ हदिया देगा। इसलिए कि ये ऐसी शर्त है जिसका अक़्द तकाज़ा नहीं करता है, और इसमें अहदुल मुताक़िदैन यानी बाए का फ़ायदा है। और इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बै और कर्ज़ से यानी कर्ज़ के साथ बै से मना फरमाया है। और इसलिए कि अगर खिदमत और सुकना इन दोनों के बदले समन में से कुछ हो यानी मुआवज़ा हो, तो ये इजारा होगा बै के अंदर। और अगर इन दोनों के मुकाबले में कुछ मुआवज़ा समन में से ना हो, बल्कि समन तो असल मबी का मुआवज़ा हो और ये मुफ्त हो, तो ये बै के अंदर इआरा होगा। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अक़्द में 2 अक़्द जमा करने से मना फरमाया है, इसलिए ये सूरत ममनू होगी और फासिद करार दी जाएगी। वमन बाअ ऐनन अला अल्ला युसल्लिमहु इला रअस अश-शहर फल-बै'उ फासिदुन लिअन्न अल-अजल फिल मबी'il ऐन बातिलुन फयकूनु शर्तन फासिदन वहादा लिअन्न अल-अजल शुरि'a तर्फीहन फयलीक़ु बिद-दुयून दून अल-अ'यान। इस इबारत में जो मसअला बयान किया गया उससे पहले तमहीद के तौर पर ये बात ज़हन नशीं रखनी चाहिए
कि शरीयत में उधार मशरूअ किया गया दुयून के अंदर आसानी पैदा करने के लिए, क्योंकि दुयून इंसान के ज़िम्मे में वाजिब होते हैं, वो फ़िलहाल मुअय्यन मौजूद नहीं होते, हासिल नहीं होते। इसलिए उन्हें हासिल करने के लिए उधार के ज़रिए मोहलत दी जाती है, मौका दिया जाता है। बस उधार मशरूअ किया गया है दुयून में लोगों के ऊपर आसानी करने के लिए, ताकि वो इस मुद्दत उधार में बआसानी उस दैन वाजिब को अदा करने के लिए माल हासिल कर लें। लिहाजा जो चीज़ खारिज में मौजूद मुअय्यन हो वो तो फ़िलहाल ही हासिल है, दस्तयाब है। अब उसमें उधार करने की, मोहलत की मुद्दत मुकर्रर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए फ़ुक़हा ने आयान में अजल को बातिल करार दिया है। लिहाजा अगर आयान में किसी ने अजल मुकर्रर किया तो वो अजल बातिल होगा और उसे वो आयन फ़िलहाल ही सुपुर्द करना होगा। और बै में अगर उसने ये शर्त लगाई है आयान के अंदर अजल की, तो उस शर्त फासिद की वजह से बै भी फासिद हो जाएगी। उसकी सूरत ये है कि एक शख्स ने मुअय्यन मौजूद चीज़ को बेचा, मसलन इस किताब को बेचा, इस शर्त के साथ कि 1 माह तक ये किताब मुश्तरी को सपुर्द नहीं करेगा, यानी उसकी सपुर्दगी के लिए उसने 1 माह की मुद्दत मुकर्रर की, तो ये शर्त फासिद है, जिसकी वजह से ये बै फासिद हो जाएगी। क्योंकि वो मबी, वो किताब आयन है, यानी मुअय्यन मौजूद चीज़ है, उसमें उधार करने की, उसमें अदायगी की मियाद मुकर्रर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये अजल फासिद है और उसके साथ जो बै की जाएगी वो भी फासिद हो जाएगी। इसको साहिब दाया ने फरमाया वमन बा आइनन, अगर किसी ने कोई मुअय्यन चीज़ फ़रोख्त की इस शर्त के साथ कि बाय उसको महीने की पहली तारीख तक सुपुर्द नहीं करेगा, अदा नहीं करेगा, तो बै फासिद होगी। इसलिए कि अजल, अदायगी की मुद्दत मुकर्रर करना मबीए मुअय्यन में बातिल है। बस ये शर्त फासिद होगी जिसकी वजह से बै फासिद हो जाएगी। और ये अजल ऐन में बातिल है इसलिए कि अजल मशरूअ किया गया है आसानी करने के लिए, तरफीहन यानी तैसीरन, लोगों पर आसानी करने के लिए। बस वो दुयून के मुनासिब हैं कि उनकी तहसील के लिए कभी अजल की ज़रूरत होती है, तो उनके तो मुनासिब है दूनल आयान, आयान के मुनासिब नहीं है, क्योंकि आयान तो फ़िलहाल हासिल हैं, दस्तयाब हैं, उनमें उधार करने की या अदायगी के लिए मोहलत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वजह से उसमें अजल को फासिद करार दिया गया। वमन इश्तरा जारियतन इल्ला हमलहा फल-बैउ फासिदुन वल-अस्लु अन्ना मा ला यसिहु इफ़रादुहु बिल-अक़्दि ला यसिहु इस्तिस्नाउहु मिनल-अक़्दि वल-हम्लु मिन हाज़ल-क़बील वहाज़ा लिअन्नहु बिमंज़िलति अत्राफ़िल-हयवानि लिइत्तिसालिहि बिहि ख़िल्क़तन वबैउल-अस्लि यतनावलुहा फ़ल-इस्तिस्नाउ यकूनु अला ख़िलाफ़िल-मूजबि फ़लम यसिह फ़यसीरु शर्तन फ़ासिदन वल-बैउ यब्तुलु बिहि। बस अगर किसी आदमी ने बांदी को ख़रीदा और उसके हमल को बै से मुस्तस्ना कर दिया गया,
यानी ये कहा गया कि मैंने इस मादी को बेचा सिवाय इसके हमल के, और ख़रीदने वाले ने इसी तरह उसको कबूल कर लिया, ख़रीद लिया, तो ये बै भी फासिद है। और इस सिलसिले में उसूल पहले भी आ चुका है कि हर वो चीज़ जिस पर तन्हा अक़्द वारिद करना सही नहीं हो, यानी तन्हा उसको बेचना सही नहीं हो, उसका अक़्द में इस्तिस्ना करना भी सही नहीं होता। क्योंकि जब तन्हा उसको बेचना जायज़ नहीं है तो मालूम ये हुआ कि वो मुस्तकिल मकसूद चीज़ नहीं है। लिहाजा अब उसका इस्तिस्ना करना भी जायज़ और सही नहीं होगा, क्योंकि इस्तिस्ना करने से उसका मकसूद मुस्तकिल होना लाजिम आएगा, हालांकि वो चीज़ मकसूद और मुस्तकिल नहीं है। इसी उसूल के तहत ये मसला आता है कि पेट में मौजूद हमल को तन्हा बेचना जायज़ नहीं है, तो हामला की बै में हमल का इस्तिस्ना करना भी जायज़ नहीं होगा। यही हाल जानवरों का है कि हामला जानवर के पेट में मौजूद हमल को बेचना जायज़ नहीं, तो उस जानवर की बै में हमल का इस्तिस्ना करना भी जायज़ नहीं होगा। और इसकी वजह यह है कि ये हमल जो हामिला के पेट में मौजूद है, ये उसके आज़ा व जवारिह के दर्जे में है, जुज़ है, जैसे उसके आज़ा और जवारिह जुज़ हैं। और उसकी दलील ये है कि जिस तरह आज़ा और जवारिह पैदाइशी तौर पर जानदार के साथ मुत्तसिल हैं, हत्ता के उन्हें अलग करने के लिए काटने की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से हमल भी अपनी माँ के साथ पैदाइशी तौर पर मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि उसे भी अलग करने के लिए काटने की ज़रूरत पड़ती है। ना भी काटे बगैर उसके हमल को उससे जुदा नहीं कर सकते। जब ये हमल आज़ा और जवारे के दर्जे में है तो जो हुक्म आज़ा और जवारे का है वही इसका होगा, और आज़ा और जवारे को तन्हा बेचना जायज़ नहीं, न कुल की बै से उसका इस्तिस्ना करना जायज़ है, तो उसी तरह से हमल को तन्हा बेचना भी जायज़ नहीं और कुल हामला की वजह से उसका इस्तिस्ना करना भी जायज़ नहीं होता। अल्लामा कुदूरी ने फरमाया कि अगर किसी ने बादी को ख़रीदा सिवाय उसके हमल के तो बै फासिद है, और उसूल ये है कि वो चीज़ जिसको अक़्द के साथ तन्हा करना यानी उसको तन्हा बेचना सही ना हो तो उसका अक़्द से इस्तिस्ना करना भी सही नहीं होता, और हमल इसी कबील से है। और ये इसलिए कि हमल हैवान के आज़ा व जवारिह के दर्जे में है, क्योंकि वो हमल हैवान के साथ पैदाइशी तौर पर मुत्तसिल होता है, जुड़ा हुआ होता है, और असल की बै उन आज़ा और जवारिह को भी शामिल होती है। ये दलील है इस बात की कि ये जुज़ है कुल का, तो बग़ैर कुल के उस जुज़ को बेचना भी जायज़ नहीं और कुल की बै से उसका इस्तिस्ना करना भी जायज़ नहीं होगा। फल इस्तिस्नाउ यकूनु अला खिलाफिल मूजब, बस इस्तिस्ना करना मुक़्तज़ाए अक़्द के बरखिलाफ़ होगा। मूजब से मुराद मुक़्तज़ाए अक़्द, मूजब अक़्द। फ़लम यसिह, लिहाजा फासिद होने की वजह से यह इस्तिस्ना सही नहीं होगा। फ़यसीरु शर्तन फासिदन, पस ये इस्तिस्ना शर्त फासिद होगा, यानी बमंज़िला शर्त फासिद होगा और उसके साथ वह भी फासिद हो जाएगी।
जी। والكتابة والإجارة والرهن بمنزلة البيع لأنها تبطل بالشروط الفاسدة، غير أن المفسد بالكتابة ما يتمكن في صلب العقد منها، والهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد لا تبطل باستثناء الحمل، بل يبطل الاستثناء لأن هذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة، وكذا الوصية لا تبطل به، لكن يصح الاستثناء حتى يكون الحمل ميراثا والجارية وصية، لأن الوصية أخت الميراث، والميراث يجري فيها في البطن بخلاف ما إذا استثنى خدمتها، لأن الميراث لا يجري فيها। यहाँ मतन का मसला मुकम्मल हो चुका। अब आगे साहिब हिदाया ने उकूद और मुआमलात के 3 अक़साम को बयान फरमाया है। उन अक़साम को समझने से पहले तमहीद के तौर पर आप ये ज़हन नशीं रखें कि शर्त फासिद अक़दे मुआवज़ा में बाइसे रिबा होती है, इसीलिए उसके साथ किया हुआ अक़दे मुआवज़ा भी फासिद हो जाता है। लिहाजा ऐसा अक़द जो तबर्रुअ है, मुआवज़ा नहीं है, या जो इस्क़ाते हक़ है, अपने हक़ अपने मिल्क को साक़ित करना है, मुआवज़ा नहीं है, तो ऐसे अक़द में अगर कोई शर्त फासिद लगाई जाए तो वो बाइसे रिबा नहीं होगी, क्योंकि बाइसे रिबा शर्त फासिद अक़दे मुआवज़ा ही में होती है। अक़दे गैर मुआवज़ा में वो बाइसे रिबा नहीं होती, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि अक़दे मुआवज़ा में जो फ़ायदा बिला एवज़ के हासिल हो वो रिबा कहलाता है। तो अक़दे मुआवज़ा में जो शर्त फासिद होगी, जिसमें अहदुल मुताक़िदैन का फ़ायदा है या माक़ूद अलैह का फ़ायदा है, तो वो बाइसे रिबा होगी और उसके साथ वो अक़द फासिद हो जाएगा। लेकिन जो अक़दे मुआवज़ा नहीं है, मसलन तबर्रो है, हिबा तबर्रो है, सदका करना किसी पर क्या है, तबर्रो है। इसी तरह जो इस्क़ात है, जैसे खुला दे देना, ये अपने हक़ इज़्दिवाज का, मिल्के बुज़ा का इस्क़ात है। इसी तरह से दमे आमद से सुलह कर लेना, हक़ क़िसास को साक़ित कर देना है, तो ये दोनों इस्क़ात है। तो तबर्रो या इस्क़ात में अगर शर्त फासिद लगाई जाए तो वो शर्त फासिद होने की वजह से लग़्व हो जाएगी और ये अक़द मामला बिला शर्त के सही होगा। इसी तरह एक अक़द है वसीयत। फ़ुक़हा के नज़दीक वसीयत मीरास की नज़ीर है। जिस तरह मीरास मूरिस की मौत के बाद नाफिज होती है, उसी तरह वसीयत भी मूसी की मौत के बाद नाफिज होती है। तो वसीयत मीरास की नज़ीर है। लिहाजा जिस तरह मीरास पेट के अंदर मौजूद हमल में जारी होती है, उसी तरह वसीयत हमल में मोतबर होगी। ये एक दूसरी बात है जो तमहीद में ज़हन नशी रखनी चाहिए। अब उसके बाद साहिब हिदाया ने जो 3 अक़साम बयान किए हैं उनको समझना चाहिए। उक़ूद की पहली किस्म है अक़दे मुआवज़ा, जैसे बै। उसका हुक्म यह है कि शर्त फासिद के साथ वो अक़द फासिद हो जाएगा, जैसा कि अभी आप बै के मुताल्लिक़ मसाइल
पढ़ रहे हैं कि शर्त फासिद के साथ बै फासिद हो जाती है। दूसरी किस्म है उकूद की तबर्रुआत या इस्कात, जैसे हिबा, सदका, ये दोनों तबर्रु है, मुआवजा नहीं है इसमें कि एक तरफ से एवज़ दिया गया और दूसरी तरफ से उसका एवज़ वसूल किया गया, ऐसा नहीं है। खुला इस्कात है शौहर की तरफ से अपने मिल्के बुज़ाअत हक़ इज़्दिवाज का। ऐसे ही दमे अमद से, यानी जानबूझकर किए हुए कत्ल से मुसालहत करना, ये मक़तूल के वरसा की तरफ से हक़ क़िसास का इस्कात है। इनमें अगर कोई शर्त फासिद लगाई जाए तो वो शर्त लगो हो जाएगी और बिला शर्त के ये अक़्द सही हो जाएगा। लिहाजा अगर किसी ने कहा कि मैंने तुम्हें ये हामिला मादी हिबा किया सिवाय इसके हमल के, मैंने तुम्हें ये मादी सदका किया सिवाय इसके हमल के, या मैंने तुम्हें खुला दिया इस मादी के बदले सिवाय इसके हमल के, या मैंने मुसालहत की कत्ल आमद से इस मादी के बदले सिवाय इसके हमल के, तो इन चारों सूरतों में हमल का इस्तिस्ना जो बमंजिला शर्त फासिद है, ये इस्तिस्ना लग़व और बातिल हो जाएगा। और कुल मादी का हिबा, कुल मादी का सदका, इसी तरह से कुल मादी बदले खुला, कुल मादी बदले सुलह बन जाएगी। ये मसला है। इसी कबील से एक और अक़्द है अक़्द किताबत। अक़्द किताबत इब्तिदाअन बै के मुशाबे है, क्योंकि मौला के हक़ में वो मुकातब ग़ुलाम माल है, ममलूक। अब वो कमा करके अपनी गर्दन का मुआवज़ा बदले किताबत देता है और उसके एवज़ और बदले में मौला से अपनी गर्दन को जो उसका ममलूक माल है हासिल कर लेता है, यानी आज़ाद करा लेता है। तो इस एतबार से ये बै के मुशाबे है अक़्द किताबत। लेकिन ख़ुद ग़ुलाम के हक़ में उसकी गर्दन, उसका नफ्स माल नहीं है। तो ग़ुलाम की तरफ से अगर देखा जाए अक़्द किताबत को तो ये तबर्रो है, क्योंकि उसने कमाकर बदले किताबत दिया, लेकिन उसके एवज़ में कोई माल उसे हासिल नहीं हुआ। जैसे औरत ने अपने मनाफ़े बुज़ा, मिल्के बुज़ा के एवज़ में बदले खुला दिया, तो ये मुआवज़ा तो नहीं हुआ। उसी तरह उस ग़ुलाम ने अपने रक़बा के एवज़ में बदले किताबत दिया, तो ये मुआवज़ा नहीं हुआ उसके हक़ में, क्योंकि इसके एवज़ में उसे कोई माल हासिल नहीं हुआ। तो बस इस एतबार से ये किताबत मुशाबे है तबर्रुअ के। किताबत में दोनों मुशाबहतें जमा हो गई, मुआवज़ा के भी मुशाबे है मौला के एतबार से, और तबर्रुअ के मुशाबे है ख़ुद उस ग़ुलाम के एतबार से, क्योंकि उसको कोई एवज़ हासिल नहीं होता। अब किताबत में जो शर्त लगाई जाएगी उसके सिलसिले में इन दोनों मुशाबहतों पर, दोनों पहलुओं पर अमल किया जाएगा। अगर वो शर्त फासिद असले अक़्द किताबत में मौजूद है, सुल्बे अक़्द किताबत में मौजूद है,
जैसे कि मुकातब बनाया खमर के एवज़ में, मुकातब बनाया खिंजीर के एवज़ में मुसलमान को, तो ये बदले किताबत सुल्बे अक़्द है जिसमें खराबी मौजूद है, खलल मौजूद है। उसी तरह यहाँ वाला मसला कि मुकातब बनाया किसी को बदले किताबत मादी मुकर्रर करके, मादी के एवज़ सिवाय उसके हमल के, तो बदले किताबत में मादी मुकर्रर किया और हमल का क्या कर दिया, इस्तिस्ना। तो यहाँ भी जो खलल और फसाद है वह सुल्बे अक़्द में है। तो इसमें जब फसाद सुल्बे अक़्द में होगा, अक़्द किताबत में, मसलन बदले किताबत में होगा, तो उस वक्त एतबार किया जाएगा बै के साथ मुशाबहत का। और जब बै के साथ मुशाबहत का एतबार किया जाएगा तो उस सूरत में बै की तरह इस इस्तिस्ना की वजह से अक़्द किताबत भी फासिद हो जाएगा। चुनांचे इसीलिए यहाँ वाली सूरत में कि जब बदले किताबत मादी को मुकर्रर किया और उसके हमल का इस्तिस्ना कर दिया तो अक़्द किताबत फासिद हो जाता है। इसी तरह इजारा अक़्द मुआवज़ा है कि उजरत मुनाफे के एवज़ में हासिल की जाती है। रहन ये इम्तिहान अक़्द मुआवज़ा है कि अगर दैन अदा नहीं किया जा सके तो उस रहन के एवज़ से वो दैन अपना उसूल कर लेता है। तो ये सब बै के मानिंद हैं कि अगर किसी ने किराए पर मकान दिया और किराया में मादी मुकर्रर किया सिवाय उसके हमल के, या अपने दैन के एवज़ में रहन और गिरवी रखा मादी को सिवाय उसके हमल के, तो ये सब उक़ूद मुआवज़ा हैं बै की तरह। इसलिए उसमें हमल का इस्तिस्ना फासिद, शर्त फासिद है और उसके साथ ये उक़ूद भी फासिद होंगे। तीसरी किस्म वसीयत, कि अगर किसी ने अपनी मादी की वसीयत की कि मेरी मौत के बाद ये मादी तनवीर को दी जाए सिवाय इसके हमल के, तो ये शर्त भी सही है और वसीयत भी सही है। लिहाजा वसीयत के मुताबिक नफ्से मादी मूसा लहू को दी जाएगी और उससे पैदा होने वाला बच्चा मीरास में वरसा पर तक़सीम किया जाएगा। और उसकी वजह यह है कि मीरास जिस तरीक़े से मौजूद चीज़ में जारी होती है उसी तरह से पेट में मौजूद हमल के अंदर भी जारी होती है। लिहाजा वसीयत में हमल का इस्तिस्ना करना सही है क्योंकि वो मीरास में वरसा के ऊपर तक़सीम कर दिया जाएगा और उस हमल के सिवा जो नफ्से मादी है वो मूसा लहू को दे दी जाएगी। इसलिए वहाँ इस्तिस्ना भी सही है और उसके साथ की गई वसीयत भी सही है। बरखिलाफ़ खिदमत के इस्तिस्ना के, अगर वसीयत में किसी ने खिदमत का इस्तिस्ना किया कि मैंने अपनी इस मादी की वसीयत की तनवीर के लिए सिवाय उसकी खिदमत के, तो अब ये इस्तिस्ना लागू हो जाएगा क्योंकि खिदमत तो मुनाफे है और मुनाफे के अंदर मिरास जारी नहीं होती। पीछे पढ़ चुके हैं कि मिरास आयान में जारी होती है, इसलिए ये खिदमत का इस्तिस्ना बातिल है और वो बाती माँ खिदमत के मूसा लहू को वसीयत में दी जाएगी। खुलासा कलाम ये हुआ कि जो उक़ूद मुआवज़ा हैं बै या अक़्द किताबत या अक़्द इजारा या अक़्द रहन, इनमें अगर बादी को बदल बनाया, एवज़ बनाया और इस्तिस्ना कर दिया उसके हमल का, तो ये इस्तिस्ना शर्त फासिद है और उसके साथ ये उक़ूद फासिद हो जाएंगे। दूसरी किस्म है वो उक़ूद जो तबर्रुआत हैं या इस्क़ात हैं, उनमें अगर बदल बनाया बादी को और इस्तिस्ना कर दिया उसके हमल का,
तो ये इस्तिस्ना लग़व और फासिद है, लेकिन अक़्द बिला इस्तिस्ना सही होगा। और तीसरी किस्म है वसीयत, कि अगर किसी ने मादी की वसीयत की और इस्तिस्ना कर दिया हमल का, तो हमल मीरास में होगा, और हमल के बगैर सिर्फ मादी जो है वो वसीयत में मुसलह को दी जाएगी। लेकिन अगर खिदमत की वसीयत, मादी की वसीयत की और खिदमत का इस्तिस्ना कर दिया, तो ये इस्तिस्ना सही नहीं है, क्योंकि खिदमत में मीरास जारी नहीं हो सकती। इसलिए उस सूरत में खिदमत के साथ मादी मुसलह को दी जाएगी। वल किताबतु वल इजारतु वर रहनु बिमंजिलतिल बैई, और अक़्दे किताबत, अक़्दे इजारा और अक़्दे रहन, ये तीनों बै के दर्जे में हैं, क्योंकि ये तीनों भी उक़ूदे मुआवज़ा हैं। लिहाजा जिस तरह बै फासिद होती है शर्त फासिद से, ये तीनों उक़ूद भी शर्त फासिद से फासिद हो जाएंगे। लिअन्नहा तब्तुलु बिश्शुरूतिल फासिदा, क्योंकि ये फासिद हो जाते हैं शुरूत फासिदा की वजह से। तब्तुलु तफसुदु के माना में है। गैर अन्नल मुफसिद फिल किताबती मा यतमक्कनु फी सुल्बिल अक़्द मिनहा, मगर ये कि शर्त मुफसिद अक़्द किताबत में वो शर्त फासिद है जो सुल्ब अक़्द में मौजूद हो, मसलन बदले किताबत में मौजूद हो। जैसे हमल का इस्तिस्ना किया बदले किताबत में, तो ये सुल्ब अक़्द में मौजूद है, उसके साथ वो अक़्द किताबत फासिद हो जाएगा। वल हिबतु व सदक़तु व निकाहु वल खुलउ व सुल्हु अन दमिल आमदी ला तब्तुलु बिस्तिस्नाइल हमल बल यब्तुलुल इस्तिस्ना। हिबा, सदक़ा, निकाह में महर बनाया मादी को सिवाय उसके हमल के, खुला, दम आमद से सुलह, ये उक़ूद बातिल नहीं होते हमल का इस्तिस्ना करने से, बल्कि इस्तिस्ना लग़व हो जाता है और कुल मादी के साथ ये मामलात और ये उक़ूद सही हो जाते हैं। इसलिए कि ये उक़ूद शुरूत फासदा से बातिल नहीं होते, बल्कि वो ख़ुद शुरूत लग़व हो जाते हैं और अक़्द सही हो जाता है बिला शक। तीसरी किस्म वक़दल वसीयतु ला तब्तुलु बिही, और इसी तरह वसीयत बातिल नहीं होती है हमल का इस्तिस्ना करने की वजह से, लेकिन इस्तिस्ना सही होता है और वसीयत भी सही होती है। यहाँ तक कि हमल मीरास होगा और मादी वसीयत होगी, क्योंकि वसीयत मीरास की नज़ीर है और मीरास जारी होती है उस हमल में जो पेट के अंदर मौजूद हो, इसलिए वो इस्तिस्ना सही है। बरखिलाफ़ उस सूरत के जबकि मादी की खिदमत का इस्तिस्ना किया हो तो वो इस्तिस्ना सही नहीं होता। वसीयत में पूरी मादी मा खिदमत के दी जाती है, इसलिए कि मीरास खिदमत में जारी नहीं होती। जी। वमन इश्तरा थौबन अला अन यक़तअहु बाइउ व यख़ीतुहु क़मीसन औ क़बाअन फ़ल-बैउ फ़ासिदुन लिअन्नहु शर्तुन ला यक़्तज़ीहि अल-अक़्द व फ़ीहि मनफ़अतुन लिअहदिल मुतअक़िदैन व लिअन्नहु यसीरु सफ़क़तन फ़ी सफ़क़तिन अला मा मर्र। अल्लामा क़ुदूरी ने फरमाया कि अगर किसी ने कपड़ा ख़रीदा दर्जी ही से इस शर्त के साथ कि बाय उसको काट कर उसका कुर्ता सिलेगा या कबा सिलेगा, तो ये बै फासिद है, इसलिए कि ये ऐसी शर्त है जिसका अक़्द तकाज़ा नहीं करता। अब तकाज़ा ये करता है कि बाय पर मबी सुपुर्द करने के अलावा कुछ वाजिब न हो, और इस शर्त के ज़रिए उसके ऊपर काट करके सिलना वाजिब किया जा रहा है, तो ये मुक़्तदा अक़्द के ख़िलाफ़ है। और उसमें अहदुल मुताक़िदैन यानी मुश्तरी का फ़ायदा भी है, तो ये शर्त फासिद हुई बाइसे रिबा, इसके साथ बै फासिद हो जाएगी। वलिअन्नहु यसीरु सफ़क़तन फ़ी सफ़क़तिन, और इसलिए कि ये एक मामले में दूसरे मामले को दाखिल करना होगा, एक मामले में दो मामला करना होगा, और हदीस में उससे मना किया गया जैसा कि गुज़र चुका। क्योंकि ये काटना और सिलना अगर मुफ्त है, समन का कोई हिस्सा उसके एवज़ में नहीं है, तो ये तबर्रुअ होगा, ये अपनी तरफ से आरियतन खिदमत करना होगा, बै के अंदर इआरा होगा। और अगर उसके मुकाबले में समन का कोई हिस्सा एवज़ है तो ये बै के अंदर क्या होगा,
इजारा हो जाएगा। तो या तो इआरा तबर्रो होगा या इजारा होगा, और दोनों ही सूरतों में एक अक़्द के अंदर दूसरा अक़्द दाखिल करना लाजिम आएगा, इसलिए हदीस की रूह से ये सही नहीं है। क़ाला वमन इश्तरा नअलन अला अन यहदुबहु अल-बाइउ औ युसर्रिकहु फल-बैउ फासिदुन क़ाल मा ज़करहु जवाबुल क़ियास व वजहुहु मा बैयना। बस, और अगर किसी ने जूती का चमड़ा खरीदा, नाल से मुराद यहाँ जूती का चमड़ा खरीदा, इस शर्त पर कि बाय उसकी जूती बना देगा, हिज़ा बना देगा, या उसमें तस्मा लगा देगा जिससे वो चप्पल बन जाए, तो बै फासिद होगी। साहिब हिदाया ने फरमाया कि वो कौल जिसको मातिन ने ज़िक्र किया, अल्लामा कुदूरी ने ज़िक्र किया, वो क़ियास का जवाब है, क्योंकि क़ियास का तकाज़ा यही है कि ये शर्त फासिद है जिसके साथ ये बै फासिद हो जाएगी। इसीलिए फरमाया वजहु मा बय्यन्नाहु, और उस क़ियास की वजह वो है जो हमने बयान कर दी है। लेकिन हमने अर्ज़ किया था कि ये सूरत इस्तिहसानन जायज़ है, व फ़िल इस्तिहसानी यजूज़ु लित्तआमुलि फ़ीही, और इस्तिहसान में ये बै जायज़ होगी इसके अंदर तामुल की वजह से, क्योंकि लोगों के दरमियान इसका तारुफ़ और तामुल राइज है, और तामुल और तारुफ़ की वजह से क़ियास को छोड़ दिया जाता है। तो क़ियास को छोड़ दिया जाएगा और तामुल और तारुफ़ पर अमल किया जाएगा, इसलिए फ़ुक़हा ने इसको जायज़ करार दिया। और उसकी दो नज़ीरें बयान की। फ़सारा का सबग़ी सौब, पस ये हो गया कपड़ा रंगाने की तरह। आपने किसी रंगरेज को अजीर रखा, उजरत पर रखा अपना कपड़ा रंगने के लिए, उसको कपड़ा दिया, तो ये मसला पीछे आ चुका है कि इजारा मुनाफे के ऊपर होता है, आयान के ऊपर नहीं होता। अब वो रंगरेज जो कपड़ा रंगता है तो उसमें मेहनत भी करता है, साथ साथ अपना रंग भी लगाता है जो कि ऐन है। तो ये इजारा तो ऐन पर मुनाकिद हुआ, इसलिए क़ियास की रूह से ये जायज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका तामुल है कि इस तरह लोग इजारे पर कपड़ा का रंग करवाते हैं, इस वजह से ये तामुल की वजह से जायज़ है। वली तामुली जवज़नल इस्तिस्ना, और तामुल ही की वजह से, हस्र होगा तक़दीम की वजह से, और तामुल ही की वजह से हमने बैउल इस्तिस्ना को जायज़ करार दिया, यानी आर्डर करने की बै को। जैसे आपको बैग बनवाना है, जूता या चप्पल बनवाना है, तो आप जा कर के कारीगर को नापी दे दें या सैंपल बता दें, और उसको जितना पीस लेना है उतने का आर्डर कर दें, तो ये आर्डर की बै कहलाती है। चूँकि इस बै में मबीई फ़िलहाल मादूम है, और मादूम की बै जायज़ नहीं है, बातिल है, इसलिए ये आर्डर की बै, ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ नहीं होना चाहिए क़ियास की रूह से। लेकिन इसका तामुल है, तारुफ़ है, तो तामुल की वजह से फ़ुक़हा ने इसको जायज़ करार दिया। ये दो नज़ीरें बयान की कि तामुल की वजह से क़ियास को छोड़ करके इस्तिहसान पर अमल किया जाता है, उसी तरह यहाँ भी इस्तिहसान पर अमल करते हुए इस बै को जायज़ करार दिया गया। काफ़ी है इंशाअल्लाह।